अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवाब अहमद और आप देख रहे हैं अवाब अहमद वैरायटी चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की हिफ्ज़ मान में होंगे। नाजरीन, आज एक दिलचस्प और एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। कई दोस्तों का सवाल था और इसरार भी था कि आप जो है इस चीज़ पर वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखेंगे तो इसका फ़ायदा आपको होगा और आपके बच्चों को भी होगा इंशाल्लाह। तो चलें बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, वीडियो है कि मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो फ्री टाइम के अंदर क्या करें, ये बहुत से माँ बाप की जो है परेशानी होती है। बहुत से माँ बाप को इस चीज़ के ऊपर जो मसला फेस आता है कि फ्री टाइम के अंदर बच्चों की क्या हॉबीज़ होनी चाहिए, बच्चों के क्या काम होने चाहिए, या बच्चों को किस तरह से उनकी अच्छी ग्रूमिंग हो कि इन फ्यूचर वो एक तरबियत याफ्ता शख्स बनकर एक तरबियत याफ्ता पर्सनैलिटी के तौर पर आगे आएँ। तो नाजरीन, इसके अंदर एक बेसिक चीज़ है, अमूमन जो हमारे घरों में बहुत चलती है। हमारे बड़े हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। ये जो लफ्ज़ है ना कहानी, ये एक छोटा लफ्ज़ नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक चीज़ है जो हमारे बच्चों की नशोनुमा के अंदर जो एक कहानी है, ये बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो नाजरीन, आपको बताते हैं कि ख़ास तौर पे अक्सर वालदेन जो है रात के टाइम जब बच्चों को नींद नहीं आ रही होती तो उन्हें सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाते हैं। तो आपको आज बताना मकसद ये है कि रात के टाइम सोने से पहले या फ्री टाइम में बच्चों को किस किस्म की कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं नाजरीन, ये आपने अपने ज़हन नशीन कर लेने हैं। कहानियाँ जो हैं बच्चों की दिमागी नशोनुमा को बढ़ाने में एक अहम रोल अदा करती हैं। कहानियाँ सुनाने से बच्चों और वालदेन का जो रिश्ता है ये मजबूत होता है, बॉन्डिंग पैदा होती है। बच्चों और वालदेन के दरमियान एक बॉन्डिंग पैदा होती है। कहानियाँ सुनाने से बच्चों और वालदेन में जो इनका जो रिश्ता है वो मजबूत होता है। कहानियाँ सुनाने से बच्चे की पढ़ने, बोलने और सोचने की सलाहियत बढ़ती है। तो कहानियाँ बच्चों की ज़िंदगी में एक मेजर रोल अदा करती हैं। हम अक्सर जो है घर कहानियाँ सुनाते हैं। नाज़रीन, बच्चों को किस किस्म की कहानियाँ सुनानी चाहिए? पहली चीज़ तो ये कि सबक आमोज़ कहानियाँ, मसलन कि जिस कहानी के एंड में एक नसीहत हो। कहानी जब आप पूरी करें, एंड करें, तो उसका कोई नतीजा निकल रहा हो, कुछ मोरल हो, उस कहानी का कुछ सबक हो जो बच्चा जिस कहानी से सीखे। एक तो मज़ाहिया कहानी है ना जो हम रेगुलर बेसिस पे बच्चों को सुना देते हैं, बच्चे खुश होते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं। मगर ये कहानी आया उस बच्चे की जो पर्सनल लाइफ है और बच्चे ने जो आगे आने वाली ज़िंदगी देखनी है, क्या उस पर इफेक्टिव हो रही है। अगर मज़ाहिया कहानी उस बच्चे पर नेगेटिव रोल अदा कर रही है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। कहानी बच्चे, क्योंकि बच्चे होते हैं जो कमज़ोर कच्चे जहन के बच्चे, इन्होंने चीज़ जो फट से पिक करनी होती है। बच्चों ने चीज़ों को फ़ौरन से जो है ना अपनी मेमोरी में सेव कर लेना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी आपने जो सबक आमोज़ कहानियाँ अपने बच्चों को सुनानी है। मसलन के एक कहानी थी बड़ी मशहूर, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, एक इंग्लिश स्टोरी है। ये आप अपने बच्चों को सुनाएं। ये झूठ पर मबनी है कि झूठ बोलने के क्या नताइज हैं। उन नताइज के, चूंकि आप जब ये कहानी बच्चे को सुनाएंगे तो वो इसमें दिलचस्पी लेगा और बच्चा ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अपने बच्चे को रंगे हाथों झूठ बोलते हुए पकड़ लिया है। अब आपने अपने बच्चे को समझाना है कि बेटा झूठ नहीं बोलते। ये तो आपने समझा दिया, या अक्सर वालिदैन जो है इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा लेक्चर बच्चे को देते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना। अब बच्चे को ये समझ नहीं है कि झूठ है क्या चीज़। अब बच्चे को पहले आपने ये सिखाना है, पहले आपने ये वजह बतानी है कि झूठ क्यों नहीं बोलना। तो उसके लिए ये स्टोरी द बेस्ट है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाएं, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। ये एक इंग्लिश स्टोरी है, आप अपने बच्चों को ये सुनाएं। ये उर्दू में ट्रांसलेशन इसकी गूगल पे पड़ी हुई है, वो लेकर सुनाएं। तो ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर बच्चों के बहुत काम आएगी। सेकेंड है नाजरीन कि ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी कहानियाँ हों, जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेट कर रही हों, वो कहानियाँ आप अपने बच्चों को सुनाएं। आप ख़ानदानी मसाइल लें। हर ख़ानदान की अपनी एक सकाफ़त होती है जो एक अरसे बरसे से जो है बरसों से चलती आ रही होती है। तो उसके साथ आपकी जो ख़ानदान की सकाफ़त जुड़ी है, आप अपनी ज़ाती लाइफ के किस्से बच्चों के साथ शेयर करें। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बचपन के किस्से अपने बच्चों को सुनाएं। आप उनके साथ शेयर करें अपनी लाइफ के ज़ाती किस्से कि आपके साथ ये हुआ, आपके साथ वो हुआ। इससे क्या होगा,
इससे एक तो आपके और आपके दरमियानी जो बच्चों में जो रिश्ता है ना वो मजबूत होगा। आपके बच्चे आपके साथ फ्रैंक होंगे, आपके बच्चे आपके साथ हर चीज शेयर करेंगे, क्योंकि आप अपने बचपन के जो किस्से उसको सुनाएंगे। मिसाल ले लें कि भाई मैं बचपन में मैंने एक दफा ऐसे किया तो मेरी अम्मी ने या मेरे अब्बू ने मुझे इस तरह से समझाया और मुझे बिठाया या मुझे डांटा या मुझे मारा। उसके एंड में एक मोरल ये अब आपने निकाल के उन्हें देना है। ये खानदान के जो दूसरे शख्स हैं, मिसाल के तौर पे आपकी जो फैमिली के रिलेटिव हैं, आप उनसे मुंसलिक कुछ किस्से उन्हें सुनाएं कि मेरे कजन के साथ ये हुआ या मेरे जो अंकल थे उन्होंने इस तरह किया तो उनके साथ ऐसा हुआ। आप कुछ भी अपनी फैमिली से रिलेटेड जुड़े जो शख्स हैं, जो लोग हैं, उनसे मुंसलिक आप किस्से उन्हें सुनाएं तो बच्चों को इस चीज का एहसास होगा कि खानदान से जुड़ने का मतलब क्या है, कि रिश्ते। जाहिर है आप जब अपने कजन का किस्सा उसे सुना रहे हैं या आप अपने कजन का कोई वाकया अपनी औलाद को, अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट लेंगे। आपके बच्चों का इससे खानदान से ताल्लुक मजबूत होगा। आपका बच्चा ऐसी कहानियों से ये सीखेगा कि खानदान का हिस्सा बनने का मतलब क्या है। और इसके साथ ही नाजरीन अगला जो पॉइंट आता है वो है कि बच्चों की जाती नशोनुमा से मुतालिक आपने कहानियां सुनानी है। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा गुस्सीला है या मूडी है या हर वक्त गुस्से में रहता है या हर वक्त मूड बनाकर रखता है, तो इसकी जो जाती नशोनुमा की बेस आप इसको वैसे समझाएंगे समझ नहीं आएगा। तो आप इसको एक कहानी की शक्ल में समझाएं। आप इसको कोई ऐसी कहानी सुनाएं जिस कहानी के एंड में या दरमियान में या कहानी के पूरे मौजू में ये नतीजा निकलता हो कि गुस्सा करने के असरात क्या हैं या गुस्सा करने के जो मनफी असरात हैं वो क्या निकलते हैं। ये आप एक कहानी के जरिए अपने बच्चे को समझाएंगे तो उसकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो एक प्रॉपर तरीके से सीख पाएगा कि गुस्सा करना एक इंतहाई गलत चीज़ है और अपनी पर्सनैलिटी को वो इंशाल्लाह ज़रूर चेंज करेगा और पॉजिटिव चीज़ें गेन करना शुरू कर देगा। और इसके साथ ये नाज़रीन किताबें पढ़ने का शौक, बच्चों में आप किताबें पढ़ने का शौक उजागर करें। आप अपने बच्चों को किताबों की तरफ कैसे ला सकते हैं? इसके अंदर बेसिक चीज है कि आप अपने बच्चों को खुद जो स्टोरी सुना रहे हैं वो एक किताब में पढ़कर सुनाएं। पहली चीज, आपका बच्चा जो आपसे पिक करेगा, जो गेन करेगा, वो देख रहा है कि आप उसे खुद एक बुक रीड कर रहे हैं और उससे आप उसे एक कहानी सुना रहे हैं। उसके दिमाग में और दिल में एक शौक पैदा होगा किताब पढ़ने का कि भाई ये जो अच्छी अच्छी स्टोरियां हैं या जो मज़ाहिया कहानियां हैं या जो दिलचस्प मौजू हैं ये किताबों में लिखे होते हैं। तो ये जो हमें सुनने को मिलता है ये किताबों में से आ रहा है, ये किताबों में से पढ़ के हमें सुनाया जा रहा है। तो उससे नाजरीन क्या होगा, फ्री टाइम के अंदर भी आपके बच्चे जो है बैठकर खुद बुक्स रीड करेंगे, अपनी हॉबी बना लेंगे किताब पढ़ने को। तो इसमें ये होता है कि कहानियां सुनने और पढ़ने में भी मजा आता है। बच्चे जब कहानी पढ़ेंगे तो मजा आएगा। वो आपसे जब देख रहे हैं आपको कहानी सुनाते हुए कि आप किताब में से पढ़ के सुना रहे हैं तो उनको मजा आ रहा है, वो इंजॉय कर रहे हैं, आपकी कहानी में दिलचस्पी मजीद लेंगे कि भाई अब आगे क्या हो रहा है, इसमें ट्विस्ट पैदा हो रहा है। तो इसी तरह आपके बच्चे की जो ज़हनी नशोनुमा है वो किताबों की तरफ भी हो रही है। वो उनकी एक प्रॉपर ग्रूमिंग है कि बुक्स की तरफ अपने बच्चों को आपने किस तरह लेके आना है। फारिग वक्त में भी वो अपनी जो है बैठ कर दिलचस्पी लेंगे। तो नाजरीन ये कुछ पॉइंट्स से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और ये मैंने ज़ाती ज़िंदगी में खुद बाकायदा एक्सपीरियंस भी लिया है, ये बहुत कारआमद है, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल लिया है वो आपके साथ मैंने ज़रूरी समझा कि शेयर करूं। चूँकि इस हवाले से काफ़ी मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे जो करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार कि बच्चे बड़े तंग करते हैं। बच्चे तंग नहीं करेंगे तो इन्हें बच्चा कौन कहेगा। मैं अक्सर ये बात भी कहता हूँ। इसी के साथ नाजरीन इजाज़त चाहते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।